बच्चों, आज का पाठ है विराम चिन्ह। आज हम इनके नियमों के बारे में जानेंगे। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह कहलाते हैं। पहला है अल्प विराम। इसमें देखिए ब्रैकेट में एक कोमा लगाया गया है। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा जानें। जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। हानि लाभ, जीवन मरण। इन वाक्यों में देखिए थोड़े थोड़े स्थान के बाद अल्प विराम लगाया गया है। दूसरा है अर्ध विराम। इसमें एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा लगाया जाता है। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण में देखें। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहां लुप्त हो गया। तीसरा है पूर्ण विराम। इसमें एक सीधी लाइन वाक्य की समाप्ति पे लगाई जाती है, जहां पर बात पूर्ण हो गई हो। जहां वाक्य पूर्ण होता है, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है। चौथा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसमें एक लाइन के नीचे बिंदु लगाया जाता है। विस्मय हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण में जानें। हाय, यह बेचारा मारा गया। इसमें वाक्य के आरंभ में ही हाय शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। ऐसे वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह एक देखिए ब्रैकेट में लगाया गया है। प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे किधर चले, उसके बाद देखिए तुम कहाँ रहते हो। छह है कोष्टक। इसमें देखिए दोनों तरफ से हाफ सर्कल बंद हो रहा है। इसका प्रयोग पद यानी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए कर्मबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे निरंतर। इसके बाद आप देखेंगे कोष्ठक में इसका अर्थ दर्शाया गया है लगातार। व्यायाम करते रहने से देह माने शरीर। इसमें भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, स्वस्थ रहता है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। इसमें एक डैश की तरह पंक्ति लगाई जाती है। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण द्वारा जानें। अथवा जैसे इसके बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है।
जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल भगवान, एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। 8वां है उद्धरण चिन्ह। इसमें देखिए ब्रैकेट में 2 कोमास एक साथ लगाए गए हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के द्वारा कही गई बात को वैसे का वैसे बताना। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, ऊपर देखिए वाक्य के शुरुआत में ही 2 कोमा ऊपर लगाए गए हैं। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये उन्हीं के द्वारा कहे गए शब्द थे। रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। नौवां है आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 10वां है योजक चिन्ह। इसमें एक थोड़ा सा लंबी डैश लगाई जाती है। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य। 11वां है लाघव चिन्ह। इसमें एक वाक्य के अंत में बिंदु लगा दिया जाता है, उसको छोटे रूप में प्रयुक्त करने के लिए किसी भी शब्द के बाद। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर। इसमें देखिए डॉक्टर का पूरा लिखने की बजाय डॉ लिख के एक छोटा बिंदु लगा दिया गया है। प्रोफेसर को भी इसी तरह से प्रो लिखकर एक बिंदु लगा दिया गया है। बच्चों, आज हमने विराम चिन्हों के नियमों के बारे में जाना। अगले अध्याय में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।